मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। राबता सड़कें बंद। जिला पूंछ की हदूद में एम्बुलेंस समेत मुतादिद गाड़ियाँ फंस गई। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गईं। चित्राल में घर पर बर्फानी तोता गिरने से 9 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद रोड पर कमरे से 3 नौजवानों की लाशें मिली। वर्षा के मुताबिक जनरेटर की जहरीली गैस भरने से दम घुट गया। हरिपुर में शाहराह तनावुल पर लैंडस्लाइडिंग। छप्पर रोड मुरादपुर के मकाम से मुकम्मल तौर पर बंद। सैकड़ों देहात का हरिपुर से राबता मुनक़ता हो गया। करक में बर्फबारी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। मालाकंड में कई साल के बाद बर्फबारी। जिला सफर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम बंद। अस्तोर का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके योब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ हो गया। बर्फबारी के बायस मुतादिद राबता सड़कें ढक गईं। मलके कोहसार के रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। जीका गली से मुल्हका MIT रोड क्लियर करके खोल दिया गया। लोअर दीर, बाबूसर टॉप, नरान ककान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। एबटाबाद गलियात में भी 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मरी रोड, ठंडियानी रोड, नथिया गली, बकरोट रोड, चांगला गली, ताजवाल रोड और लोरा रोड समेत मुतादिद लिंक रोड ताहाल बंद। मरी रोड से बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। सर्कल लोरा में 3 दिन से बिजली मुअत्तल। बारिशों और बर्फबारी से मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गलात में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। सकरदू, मालम जब्बा -4, मरी, अस्तोर, कोयटा -3, रावलाकोट, हुंजादीर में दर्ज हरारत -1 रिकॉर्ड। चित्राल 0, एबटाबाद 1, सखर 3, इस्लामाबाद पेशावर 5, लाहौर 8, कराची में 10 शिद्दत की सर्दी। कल से मंगल तक बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी, बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत कलाल समेत बलूचिस्तान भर में बारिश का इम्कान। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू समेत बलाई सिंध में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी होगी। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। PDMA की जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश के इकदाम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 13 साल से अपनी तबाही बर्बादी की तरफ रवा दवा है। वो कहते हैं हमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, वो हमसे डेवलपमेंट मांगते ही नहीं है, नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। कहते हैं वो 804 का नारा लगाने के लिए और उसके लिए वो बेताब है और यही उनकी मंजिल है और इसी पे वो गुजारा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये फैसला करना होगा कि आप ये जो शिद्दत पसंदी, इंतशार और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की 8 फरवरी की कॉल नाकाम होगी। सूबे के अवाम इश्क़े पाकिस्तान से लबरेज, कॉल को रद्द करेंगे। पाकिस्तान को जाम करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। PTI वाले जमहूरियत की बात करके जमहूरियत पर हमला आवर होते हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है, हर चीज़ बराए फरोख्त है। 190 मिलियन पाउंड हड़प करने वाले को कहते हैं जेल से रिहा कर दो। तहरीक इंसाफ का एक काम रह गया है, हर चीज़ पर 804 लिखो। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए, हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं की, हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है, हमने ये बात ही नहीं की। हमने तो ये सवाल पूछा कि भाई कोई सही जवाब दें कि वजीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के
20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? ये सवाल है, इसका जवाब दें। एमक्यूएम का सानिया गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सानिया गुल प्लाजा की संगीनी से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला आग लगने के तकरीबन एक दिन के बाद गुल प्लाजा पहुंचे। हमने सवाल किया वजीर आला साहने के 22 घंटे बाद जाए हादसा पर क्यों पहुंचे? सवालों के जवाब देने के बजाय सिंध हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। मेयर कराची भी 23 घंटे बाद साहने की जगह पर पहुंचे। उन्हें लोगों का रवैया देखने के बाद संगीनी का अंदाजा हुआ। हकीकी तहकीकात के बाद मालूम होगा आग कैसे लगी। सानिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अफसोसनाक वाक़े में 71 अफराद जाँ बहक, 77 ताहाल लापता हैं। 20 से ज़ायद अफराद की शनाख्त कर ली गई। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन का हिस्सा। सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा, कोई लाश नहीं मिली। कमांड रेस्क्यू 1122 हुमैर वाहिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमारत के गिरने वाले मकाम पर बेसमेंट में जाना ताहाल मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के हतमी वक्त का तयन करना कबल अज़ वक्त होगा। सर्चिंग के दौरान मिलने वाली रकम और कीमती अशिया को इंतजामिया के सपुर्द किया जा रहा है। MD-IMF हुकूमती माशी इस्लाहात की मोतरफ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा का आलमी इक़्तिसादी फोरम में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ किसी काम की ठान लें तो फिर मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का निफाज कर रही है। आवाम की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से बुल्गारिया की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और बुल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है पाकिस्तान बुल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। आलमी उमूर में मुकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक की तिजारती बरादरी के माबैन रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और अफसोसनाक वाक़या। सब्ज़ाज़ार में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस, सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मालकान की वकुआ पुलिस से छुपाने की कोशिश नाकाम। SP इकबाल टाउन की सरबराही में पुलिस अपने ज़राए से सुराग लगाकर हस्पताल पहुंची। अफगानिस्तान में नेटो फौजी फ्रंट लाइन पर नहीं थे। ट्रंप की तनकीद पर बरतानिया बरहम। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। केयर स्टॉर्मर ने कहा बरतानवी फ़ौज ने अफगान जंग में 457 जानें दी। सदर ट्रंप का बयान खौफनाक है। अमरीका में मुकीम बरतानवी शहजादा हैरी भी ट्रंप के बयान पर नाराज़। कहा अफगानिस्तान में नेटो फौजियों की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग पर अबू ज़हबी में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। पहली बार यूक्रेन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे एक साथ शरीक हुए। रूस का यूक्रेन से डोनबास के डोनेट्स्क खित्ते पर 100% कंट्रोल छोड़ने का मुतालबा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत आज भी जारी रहेगी। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना है अबू ज़हबी मुज़ाकरात का अभी कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। अहम बात यह है रूस जंग ख़त्म करने के लिए तैयार हो। सदर ट्रंप ने मज़ीद पैट्रियट मिसाइल देने पर आमादगी का इज़हार किया।